मंदिर मस्जिद विवाद जिसने हवा पकड़ी हुई है पूरे देश में। मोहन भागवत, बड़ा नाम आरएसएस का, उनका यही कहना है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है। ये देखिए मेरे पीछे यही लिखा हुआ है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि साहब ये बीजेपी और आरएसएस की लाइन है, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू हो गई है, वोटों के ध्रुवीकरण की ये कोशिश है। लेकिन मोहन भागवत का ये बड़ा बयान कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, अब राम मंदिर जैसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश। रौनक कुकड़े मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक कुकड़े, मोहन भागवत ने कहीं ना कहीं ये बात कहकर इस पूरे विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की है और यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि आरएसएस और बीजेपी के लिए विकास की राजनीति ज्यादा अहम हो जाती है मंदिर और मस्जिद से 2024 के चुनाव के लिए। जी निश्चित तौर पर शोभना, जैसा कि मोहन भागवत ने कल नागपुर में जो तृतीय वर्ष जो संघ के कार्यकर्ताओं के लिए अहम ये वर्ष होता है उसको संबोधित करते हुए जो अपना समापन भाषण दिया, उसमें दो बड़ी बातें कही। एक जो जिसका जिक्र आपने किया कि हर मस्जिद में जाकर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, और दूसरी जो उन्होंने बड़ी बात कही वो ये थी कि मुख्य तौर पर अब आरएसएस जो है अपनी मूल प्रवृत्ति के विरोध में जाकर किसी भी तरह के कोई मंदिर को लेकर आंदोलन में शामिल नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ उसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, उनके स्वयंसेवकों ने मुख्य तौर पर काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शुरू से ही बीजेपी हो या संघ परिवार के सभी लोगों की इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है उसको ढाकर वहां पर रामलला का मंदिर बनना चाहिए, और इसको लेकर कई वर्षों तक कोर्ट की लड़ाई भी जो है वो संघ ने लड़ी है। लेकिन अब जब ये ज्ञानवापी का पूरा मसला सामने निकल कर आया उसके बाद इस तरह की अटकलें जो है वो राजनीतिक गलियारों में निश्चित तौर पर देखने को मिल रही थी कि इसके पूरे पीछे जो है बीजेपी और संघ की एक रणनीति है, पोलराइज करना चाहते हैं। 2024 के चुनाव को देखते हुए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बड़ी बात जो मोहन भागवत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि संघ जो है उसको अपने आप से दूर रखता हुआ दिख रहा है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जिस तेजी के साथ ये सारे मामले बढ़ रहे थे, हर आदमी जो है वो कोर्ट पहुंच जा रहा था कि साहब ये मस्जिद खोदिए, ये मस्जिद खोद दीजिए, इसके नीचे मंदिर, इसके नीचे मंदिर। हिंदू समाज को एक संदेश देने की कोशिश भी मोहन भागवत के द्वारा की गई है कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत देखिए और आप रौनक कुकड़े बने रहिए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को पहले सुनवाना चाहती हूं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा मंदिर मस्जिद को लेकर, शिवलिंग को लेकर। सुनिए आप। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। तो देखिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं ने धैर्य रखा है, लेकिन हर बात पे झगड़ा क्यों बढ़ाना। और जाहिर सी बात है कि ये जो ताना बाना है, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है हिंदू और मुसलमानों के बीच, अगर इस तरीके के विवाद खड़े होंगे तो फिर आखिर ये झगड़ा कहाँ तक जाएगा, इसका तो कोई अंत नहीं है। मेरे साथ रौनक कुकड़े मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रौनक कुकड़े, जिस तेजी के साथ मंदिर मस्जिद हर जगह, मतलब रोजाना इसी तरीके की खबरें आ रही थी, चाहे अजमेर शरीफ हो, अजमेर शरीफ तक को लपेट लिया गया कि साहब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नहीं है, यहाँ तो मंदिर था, चाहे वो 2.5 दिन वाली मस्जिद हो, यहां देखिए स्वास्तिक के निशान मिल रहे हैं। मोहन भागवत ने एक अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश जरूर की है इस विवाद को थामने की, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनके खुद के आरएसएस के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत की बात को नहीं सुना जाना चाहिए। ये जो तमाम मंदिर जहां पर इनके अवशेष मिल रहे हैं, इस पर हमारा अधिकार है और यहां पर मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद ढहानी चाहिए। खुद घर में विरोध हो रहा है मोहन भागवत का। जी निश्चित तौर पर शोभना, लेकिन मुख्य तौर पर समझने वाली बात है कि लगातार जब अलग अलग शहरों से जब इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, आपने देखा होगा कि कुतुब मीनार को लेकर भी इस तरह की बात जो है कुछ पक्षों ने की थी कि यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो करने देनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत सरकार की जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बाकायदा कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया जिसमें साफ तौर पर एक कहा है कि इस तरह की किसी भी चीज़ को जो है वो अलाउड यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो भारत सरकार भी जो है कहीं ना कहीं ऐसी भूमिका लेती हुई दिख रही है।
लेकिन जो गाहे बगाहे लगातार हर शहर से इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि इस मस्जिद के नीचे पहले मंदिर हुआ करता था, तो ये जो लगातार बात सामने निकल कर आ रही है, इस पर कहीं ना कहीं मोहन भागवत की तरफ से पर्दा डालने की कोशिश की। और मुख्य तौर पर जितने बड़े हिंदूवादी संगठन है उनकी अगर बात की जाए तो आरएसएस को जो है वो प्रमुख तौर से उनकी बात सुना करते हैं, और इसीलिए खुद मोहन भागवत को सामने आकर इस पूरे मसले पर बयान जारी करना पड़ा है। उन्होंने अपनी बात सामने रखी है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान व्यापी को लेकर उन्होंने अभी भी पूरी तरीके से अपने पत्ते नहीं खोले। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ज्ञान व्यापी से कई लोगों की श्रद्धाएं जो है वो जुड़ी हुई है और इसका पुराना इतिहास भी रहा है, तो उसको लेकर अगर दोनों पक्ष जो है वो साथ मिल बैठकर अगर इसका हल निकालने की कोशिश में या हल नहीं निकलता है तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और कोर्ट जो फैसला देगा वो सभी को मान्य करना होगा। तो कुल मिलाकर ज्ञान व्यापी को लेकर जो है वो संघ अभी भी बिल्कुल, देखिए मैं आपको काट रही हूँ और क्योंकि आपने विवाद की बात की, कोर्ट का जिक्र किया, तो मैं अपने को रोक नहीं पाई। मेरा सवाल आपसे यही है कि कल एक बड़े संत जो हैं वो मेरे साथ लाइव बैठे थे मेरे मातृभूमि प्रोग्राम में, और वो ये कह रहे थे कि साहब देखिए मैं तो 4 जून को जलाभिषेक करूंगा उस शिवलिंग का जो ज्ञानवापी परिसर में मिला है। जब मैंने उनसे कहा कि प्रभु कैसे करेंगे, वहां तो वो कोर्ट का प्रतिबंधित इलाका है, तो वो जिद पर अड़े रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो आस्था की जो भावनाएं उमड़ रही हैं लोगों के मन में, बिल्कुल ठीक है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू, कि आखिर फिर इसका अंत कहां है। ऐसे तो लड़ते लड़ते ही आप खत्म हो जाएंगे। रौनक कुकड़े जी निश्चित तौर पर शोभना, यही बात जो है वो समझाने की कोशिश मोहन भागवत ने कल के अपने भाषण में की है। मुख्य तौर पर जिस तरह से लगातार ये पूरे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं कि इस मंदिर को, मस्जिद को खोजा जाए और इसके नीचे जो है वो कहीं ना कहीं मंदिर के अवशेष मिलेंगे, जो लगातार बातें सामने निकल कर आ रही है। और ज्ञानवापी का जब से मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर भी जो है वो हिंदूवादी कई अलग अलग संगठन जो है वो अपनी तरीके से इसमें जो है वो कूदने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इसी सभी विवाद को जो है वो खत्म करना चाहिए। ये मोहन भागवत ने अपने भाषण के जरिए संदेश देने की कोशिश की। वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि मिल बैठ के हिंदू या मुस्लिम ये दोनों पक्ष के लोगों ने मिल बैठकर ये फैसला जो है वो करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उससे फैसला जो है वो निकल सकता है। और अगर दोनों पक्ष जो है अपनी बात पर अड़े हैं तो कोर्ट में जाना चाहिए, और फिर जो कोर्ट जो फैसला देगा वो है उसको मानने की कोशिश करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि मोहन भागवत का जब से बयान सामने निकल कर आया कि हर मंदिर में शिवलिंग, हर मस्जिद में माफ कीजिएगा, शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है, उसके बाद शिवसेना हो या एनसीपी जैसी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान का जो है वो स्वागत किया गया है। मुख्य तौर पर हमने देखा है कि जो सेक्युलर विचार वाली पार्टियां है वो हमेशा मोहन भागवत के बयानों को जो है उसका विरोध करती रही है, लेकिन ये एक ऐसा मोहन भागवत का बयान है जिसका जो है वो विरोध ये पार्टियां भी नहीं कर पाई। और मुख्य तौर पर देश में सौहार्द का माहौल जो है वो बना रहना चाहिए, यही इन पार्टियों की तरफ से भी संदेश जो है वो दिया जा रहा है। हमने रौनक कुकड़े, विपक्षी भले ही विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खुद मोहन भागवत के घर में कलह हो गई है, कलेश हो गई है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बताना चाहती हूँ कि जब मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया बीजेपी मुख्यालय में। वहां पर जेपी नड्डा ने भी लगभग मोहन भागवत की ही भाषा में संदेश देने की कोशिश की कि अब मंदिर मस्जिद जो है वो मुद्दा नहीं है बीजेपी के लिए। तो देखिए, तो स्वामी चक्रपाणी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और मुझे बस दिखने लगेंगे कुछ ही क्षणों में। तो मैं अपने जो लाइव दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देखिए ये चर्चा बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देख रहे हैं। उधर जो संत समाज है, अभी चक्रपाणी जी जो मेरे साथ जुड़ेंगे, उनको हर जगह अपने मंदिर दिखाई दे रहे हैं। और सैयद जवाद साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। तो लीजिए देखिए, दोनों लोग मुस्लिम स्कॉलर है, माफ कीजिए, दोनों लोग मुझे दिखने लगे। चक्रपाणी जी अब तो मान जाइए, मोहन भागवत जी ने भी कह दिया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए। शोभना जी, हमें लगता है मोहन भागवत जी ने जो कहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मौलाना मदनी की भाषा बोल रहे हैं। और इस तरह की हर कोई भी हिंदू संगठन या हिंदू हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजता। वैसे तो कड़कड़ में भगवान का वास है, लेकिन हर मस्जिद पे दावा वो नहीं कर रहा है हिंदू संगठन, उस पे दावा कर रहा है जिसके साक्ष्य और प्रमाण है। और सरसंघ चालक ने जो बात बोली है वो हिंदू संगठनों को हतोत्साहित करने वाली भाषा है और ये ठीक बात नहीं है। उनको अपने बयान वापस लेने चाहिए। दूसरी बात ये है, आप देखो, अगर राम मंदिर का निर्णय हुआ तो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे हुआ।
और उसमें संघ का मोहन भागवत जी का कोई योगदान नहीं रहा, ना बीजेपी का, क्योंकि संसद से तो बना नहीं, वो तो बना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना। उसमें पक्षकारों ने जवाद साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद साहब, क्या जवाब चक्रपाणी जी का? मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि भैया मस्जिद में आप हर जगह शिवलिंग मत ढूंढिए, लेकिन हिंदू पक्ष है, धर्मगुरु हैं, ये भगवा पहने हुए जो पंडित हैं, ये मानने को तैयार नहीं है। क्या जवाब मुसलमान पक्ष के पास? देखिए क्या है, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। जब हम इनसे कहते हैं 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, आप उसको मानिए, तो ये कहते हैं हम नहीं मानेंगे। पूछ लीजिए, अभी चक्रपाणी महाराज बैठे हैं यहाँ पर, कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया, क्या आप मानते हैं उसको? पूछिए सामने इनसे। बताइए चक्रपाणी जी, भाई संविधान कह रहा है, ये कानून बना 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में, कि भाई जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप है वो वैसे ही रहेगा। ये हिंदू पक्ष क्यों फालतू के झगड़े उठा रहा है? नहीं, मानते हैं या नहीं मानते? तो जम्मू अरे मानते हैं या नहीं मानते? सुन लीजिए, अब उत्तर भी तो सुन लीजिए। कश्मीर, अरे जम्मू हाँ या ना में बता दीजिए, उत्तर खत्म हो जाएगा। अरे सुन लीजिए, बता रहा हूँ भाई, आप इतना धमकी मत दीजिए। देखिए जम्मू कश्मीर में भी सुन लीजिए। अरे कोई बात नहीं, आपको मेरी मोहब्बत भी धमकी लगने लगी साहब। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मेरी मोहब्बत जो है वो धमकी लगने लगी। धारा 370 लगाया था, कांग्रेस नहीं लगाया था। जब उसको केंद्र की सरकार खत्म कर सकती है तो 1991 एक्ट भी खत्म हो सकता है। अरे चक्रपाणी जी, आप राजनीतिक दल से हैं कि आप संत महात्मा हैं? पहले तो ये जवाब दे दीजिए, मैं तो कंफ्यूज हो गई। अब कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, आप तो इस पर उतर आए। शोभना जी, अब देखिए शोभना जी उत्तर नहीं देंगे, शोभना जी उत्तर नहीं देंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। एक्ट बना वो हमारे वो मुगलों को संरक्षण करने के लिए बना, तो हम तो अपने मंदिर चाहते हैं, अपने देवालय चाहते हैं, अपने देवस्थान चाहते हैं। मुगलों को संरक्षण करने, ये 1991 में कहाँ मुगल आ गए थे भाई? वही 1991 जो है संरक्षण कर रहा है। मुगलों ने जो पाप किया मंदिर तोड़ करके, संरक्षित करने के लिए कानून बना, और उसका बड़ा अरे सैयद साहब सुनिए ना, काशी दे दीजिए और ज्ञानवापी दे दीजिए, हिंदू पक्ष शांत हो जाएगा। क्यों चक्रपाणी जी? दो अगर आपको दे दें, मथुरा दे दें और ज्ञानवापी दे दें, तो इस मंदिर मस्जिद विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये बता दीजिए आज आप। आगे तो बढ़े, दो तो दे दे हमारा। अच्छा, मतलब दो तो दे दे, झगड़ा जारी रहेगा। जवाब दीजिए सैयद साहब। देखिए शोभना, मैं इस चीज को बखूबी जानता हूँ, और जितने लोग हैं हिंदुस्तान के वो इस चीज को समझें कि ये 2024 का भारतीय जनता पार्टी जो है वो एजेंडा सेट कर रही है। मैं बार बार हर जगह कह रहा हूँ, लेकिन मोहन भागवत साहब कह रहे हैं, सैयद साहब आपको ये समझना पड़ेगा, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि भाई हर जगह आप शिवलिंग मत खोजिए, हिंदू ये झगड़ा क्यों उठा रहा, वो ये कह रहे हैं। मैं जानता, देखिए मैं बहुत पहले भी मैंने कहा था, अभी देखिएगा कि बीजेपी की एंट्री होगी और बीजेपी के बाद जो है वो आरएसएस की एंट्री होगी। मैंने बहुत पहले और काफी न्यूज चैनल पे ये कहा, तो लोगों ने कहा कि कहाँ एंट्री होगी और कब आएगी। आप तो अंतर्यामी हैं फिर। नहीं, मैं जानता हूँ इस पटकथा को भाई। 92 से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी और संघ ने जो सरकार बनाई है वो नाम मंदिर के नाम पे वोट मांग के बनाई है। आप डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, 2024 में ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा सैयद साहब, एक बात का जवाब दे दीजिए। नॉर्थ इंडिया में उसका कारण मुगल है, क्योंकि उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, जामा मस्जिद में चिनवाया हुआ है। जब तक ये मुक्त नहीं होगा देश हमारा ऐसे ही रहेगा, अर्थव्यवस्था गिरी रहेगी। अरे प्रभु, आपको कैसे पता कि जामा मस्जिद में मूर्तियां दफनाई हुई हैं? अरे ऐतिहासिक साक्ष्य है, ऐतिहासिक उस समय के साक्षी मुक्त। अच्छा ये बताइए चक्रपाणी जी, शांत मन से का सम्मान नहीं होगा, सुन लीजिए, तब तक देश की अर्थव्यवस्था खराब रहेगी, गरीब रहोगे भाई आप भी और हम भी। सुन लीजिए चक्रपाणी जी, एक छोटा सा चिड़िया कभी था। चक्रपाणी जी, एक छोटा सा जवाब मुझे दे दीजिए कि जो औरंगजेब ने किया या मुसलमान आक्रांताओं ने 400-500 साल पहले किया, वो गलत था या सही था? एक शब्द में जवाब। गलत था। ठीक है, मानते हैं आप गलत था। अब क्या वही काम हमें भी करना है? देश को आगे नहीं बढ़ाना है विकास की डर पर? यही हमें हिंदू मुसलमान के झगड़े खड़े करने, आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े, अब हम इनकी मस्जिद तोड़े, क्या यही करना चाहते हैं आप? समझती नहीं, देश हित में जरूरी है कि मंदिर अवश्य हमारे शिवलिंग। कौन सा देश हित आपको दिखाई दे रहा है इसमें? आप देखो शिवलिंग पे वजू कर रहे थे कितना। अच्छा ये बताइए कि जब कोरोना हुआ था तो मंदिर गए, मस्जिद गए थे आप लोग, या आप लोग हॉस्पिटल गए थे? जब कोरोना हुआ तो आप मंदिर मस्जिद गए थे कि आप लोग हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे?
पहले इस बात का अरे जवाब आप सुनिए, दोनों लोग दे दीजिए। अरे जब मंदिर जहाँ मंदिर जो थे वो कोरोना भगा रहे थे। पड़ेगी, यहाँ पे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, कैसी बातें कर रही है। जब कोई हॉस्पिटल भी जाता है तो भगवान को याद करता है। सुनिए कभी ना चक्रपाणी कोई जी, आपके नेता आपकी एक नहीं आता। गलतफहमी मैं साफ करना चाहती हूँ, और वो गलतफहमी ये है कि देवी देवताओं का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ना कोई कर सकता है। हमारे देवी देवता का अपमान किसी के हाथ में नहीं है। इज्जत वही देना बात है, वो हमारी आस्था का मुगलों में प्रतीक है, किया इसलिए है। भ्रम में मत मुगलों डालिए। को उसको सम्मान दिलाने की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं सैयद है। साहब। विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की लड़ाई है शोभना जी। सैयद इस बात को साहब, समझिए। अगर कोर्ट और ये जो कह देता है कि देवी ज्ञानवापी दे देवता दीजिए, का मथुरा दे अपमान दीजिए, तो क्या पक्ष आपका? क्या कहेंगे आप? सुनिए सुनिए सुन लीजिए, पहले अभी आपने कोरोना का जिक्र करा, यही महाराज थे जो गौमूत्र से जो है कोरोना का इलाज कर रहे थे और पार्टी कर रहे थे। अब आप इनकी जो है समझ सकते हैं कितने होशियार हैं, कितने दानिशवर हैं। रही बात मजाक मत देखिए क्या उड़ाइए। है, ये देखिए, ये अपने अपने विश्वास की बात है। अगर किसी को लगता है कि वो गौमूत्र से ठीक हो सकता है तो ये आस्था का विषय है। आप इस तरह के मजाक ये मेरे आस्था साथ कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, ना नहीं, उड़ाएं। मैं मैं बता- आपको बिल्कुल इसके लिए मैं इजाजत बताऊं, नहीं दूंगी। ठीक है, अच्छा, आगे बोलिए। हमारे अपनी हमारे बात लोगों को नहीं हुआ, आगे क्या बोलिए। बातें कर रहे हो? आगे आप ही बोलिए। एक बार पी तो हम आपको आमंत्रित करते अरे, हैं। आप अरे, लोगों को सुन लीजिए, पिलाऊंगा। मैं आपको सुन बात लीजिए, बता रहा हूं। सुनने दीजिए। देखिए, चक्रपाणी जी सुन लेने दीजिए। अरे बोलिए। सुनिए सुनिए, क्या रीजन है। देखिए, कोर्ट जो है वो एविडेंस पे चलता है, आस्था पे नहीं चलता। कोर्ट को साक्ष्य, उसके बाद दलील और उसके बाद प्रमाण करने की जरूरत होती है। कोर्ट मेरी और आपकी आस्था पे नहीं चलेगा, कोर्ट साक्ष्य के ऊपर, प्रमाण के ऊपर चलता, प्रोसीडिंग होती। लेकिन कोर्ट सैयद कभी ऐसे साहब फैसले- सुनिए ना, सैयद साहब, कोर्ट ने आस्था को भी तो माना था ना राम मंदिर के मामले में, इसलिए वहां पर इतने सालों पूजा पाठ होती रही। हाँ, ये बात सही है कि पूरा मुकदमा चलने के बाद जब फैसला आया, मंदिर बनना तभी शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट ने भी आस्था को माना है और इसीलिए ज्ञानवापी में भी जो सर्वे की इजाजत कोर्ट ने दी वो आस्था को मानकर ही दी है। मैं आपसे यही- सहमत अब आप नहीं हूं समझी? जी। अब आप समझी, इसीलिए आपने कहा कि कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पे जो है फैसला दिया। आपने अभी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। जब हम ये बात कहते थे कि कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पे डिसीजन दिया है तो आप बड़ा गलत हल्ला आप करा गलत जाता था, इंटरप्रेटेट कहा कर रहे हैं। जाता था। नहीं, नहीं, आस्था ये तो के आपने बल कहा। पर साक्ष्य इकट्ठा करने की बात कोर्ट ने की और उसके बाद फैसला दिया। ज्ञानवापी में आस्था देखकर ही कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी। बाबरी मस्जिद में ये नहीं कहा गया। नहीं, आप गलत समझ पाई। कोर्ट ने, ये माननीय न्यायालय ने ये कहा था, इस चीज का कोई शक नहीं है कि वहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। ये बात कही कोर्ट ने। हम इसी बात को बार बार कोट कर रहे थे कि आस्था अरे की क्या बुनियाद बात पे करते हो? डिसीजन दिया गया 60% हुआ है। मतलब क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है इस देश में? क्या मतलब निकालूं मैं? सैयद साहब, सैयद साहब, क्या अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है? क्या मैं ये मतलब निकालूं आपकी बात का? क्या इस देश की कोर्ट भी जो है वो हिंदू भावनाओं को, हिंदू आस्थाओं को ज्यादा अहमियत दे रही है? हो रहा है। चक्रपाणी जी रुक जाइए, सैयद साहब से मेरा सवाल है। मुगलों ने और अभी भी हमारे मंदिर को नहीं देकर के अन्याय कर रहे हैं। अरे चक्रपाणी जी सुन लीजिए, प्रभु सुन लीजिए, हमारे सुन लीजिए। शिवलिंग पे वजू कर रहे हैं और हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें उत्पीड़न कर रही है। चक्रपाणी जी देखिए, एक तो वजू करना जो है ना वो कोई अपवित्र काम नहीं है। आप रुक जाइए पहले, आइए सैयद साहब, आइए सैयद साहब। आप लोग सैयद साहब उत्पीड़न कर रहे हैं हिंदुओं का, हिंदू सनातनियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। मंदिर को आप अरे रुक जाइए चक्रपाणी जी, मस्जिद के नीचे। चक्रपाणी जी रुक जाइए। सैयद साहब, मैं आपको रुका क्या हुआ लग हूँ। रहा है कि क्या अरे हिंदुओं हिंदू की, तो अरे हमेशा सुन तो लीजिए रुका प्रभु, हुआ है। रुक जाइए, रुक हिंदू तो जाइए। रुका हुआ, हिंदुओं को बोलने भी नहीं देती आप। अरे कहाँ रुके, कर रहे हैं? मैडम इसको ही बोलने दीजिए, बहुत कहाँ रुके हुए हैं आप? राम मंदिर तो बनने जा रहा है आपका, ज्ञानवापी में सर्वे हो गया है, शिवलिंग मिल गया है आपका, कौन आपको चुप कर सकता है? रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। सैयद साहब, मेरी बात का ये जवाब दीजिए कि क्या इस देश के मुसलमान को ये लग रहा है कि जो भारतीय कोर्ट है, हिंदुस्तान के कोर्ट है, वो हिंदू आस्थाओं को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, मुसलमानों की कम? क्या आप ये कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात को सही समझ रही हूं तो? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, पहली चीज, एक चीज को समझ लीजिए, मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको जवाब दूंगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ के कानून पर 100% यकीन करता है, 100% यकीन करता है। कानून की कही हुई बात का कोई भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी भारतीय, नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम कानून की बात करते हैं, बहुत से लोग कानून को जो है दरकिनार करके अपनी आस्था की बुनियाद की तरफ जो है वो मोड़ देते हैं। जैसी मैंने बात करी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपके सामने ही चक्रपाणी महाराज बैठे हुए हैं, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अरे वो तो तो सुप्रीम कोर्ट समस्या कह रहे हैं ना ये- सैयद साहब,
वो तो सुप्रीम समस्या कोर्ट ने ये जिला है। जज को बोला है ना कि मेंटेनेबिलिटी पर आप बहस कीजिए, उसका फैसला अभी नहीं आया है। हिंदू पक्ष के मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, वो कोर्ट जिला जज फैसला देगी। एक बार फिर सुनवा देते हैं मोहन भागवत। देखिए लगातार ये आरोप लग रहा था बीजेपी और आरएसएस के ऊपर कि देखिए 2024 के लिए लाइन और लेंथ तय किया जा रहा है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, फिर से मंदिर मस्जिद रिटर्न्स, इस तरीके के ट्विटर पर चीजें फॉलो वो हो रही थी, लीड कर रही थी, ट्रेंड कर रही थी। एक बार मोहन भागवत को जरूर सुन लेते हैं क्योंकि ये सुनना बेहद जरूरी है। मोहन भागवत साफ साफ कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, इस झगड़े को आगे क्यों बढ़ाना। सुनिए एक बार। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। तो देखिए मोहन भागवत साफ साफ कह रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं वो अब मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ सैयद साहब भी जुड़े हुए हैं, चक्रपाणी जी भी जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, आप मुझे ये बताइए, छोटा सा जवाब दीजिएगा, आप इस देश को विकास के रास्ते पर और जो तमाम विकसित देश हैं उन जैसा बनाना चाहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ऐसा बनाना चाहते हैं, या फिर आप पाकिस्तान बनना चाहते हैं? शोभना जी, कभी तो आप छोटा जवाब पूछती है, छोटे, हमारी जब नौबत बोलने की बारी आती तो कभी अच्छा छोटे चलिए में बड़ा जवाब दे दीजिए प्रभु, बड़ा जवाब दीजिए। चलिए बड़ा जवाब हमारे दीजिए। साथ एक तो उत्पीड़न भी अब उस पूरा मुगलों ने किया, दूसरी जब हम बोलते हैं तो आप बोलने नहीं, ये जो जब बोलते हैं तो इनके समर्थन में तो पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इनके समर्थन में बोल देता है, और हमारे समर्थन में, मंदिर के समर्थन में तो शोभना जी भी नहीं बोलने देती। सवाल इस बात का, आप इस बात को समझिए कि वो औरंगजेब ने किस प्रकार से 18 अप्रैल 1669 को जो फतवा जारी किया, रमजान के महीने में तोड़वा दिया पूरे मंदिर को, और कृष्ण जन्मभूमि को तोड़वा दिया, पूरे ऐतिहासिक साक्ष्य है। मोहम्मद गोरी ने 1600 81 थे, 1600 ऊंट पे सोना लूट करके मंदिरों से लेकर के गया। एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सीधा सरेआम लिखा कि 27 मंदिरों को तोड़ के कैसे कुतुब मीनार का निर्माण किया। आप जरा सोचो, जामा मस्जिद में उसी के पुस्तक में लिखा है, तो 1710 के पुस्तक में शाही मुश्ताक ने, कि किस प्रकार से जोधपुर से जो मंदिर प्रतिमा को लाया गया उसको दबाया गया। भाई जब तक वो प्रतिमा नहीं निकलेगा देश की स्थिति ठीक नहीं होगी। आप समझो बात को, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान नहीं है, ये लड़ाई भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की लड़ाई है, इस बात को समझना होगा। अच्छा, मतलब चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं, चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं कि देखिए आप विकासशील ही रह जाएंगे, आप विकसित देश बन नहीं पाएंगे जब तक कि जामा मस्जिद की खुदाई कर कर वो जो मूर्तियां दबी हुई हैं उनको आप नहीं निकालेंगे। चक्रपाणी जी आऊंगी मैं आपके पास, अब मैं रुक करूंगी सैयद साहब आपका। सैयद साहब, क्या इस लड़ाई का अंत आप देखते हैं? अगर बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जा सके, चाहे ज्ञानवापी की बात हो, देखिए ये तो आप देख ही रहे कि वहां पर जो स्ट्रक्चर, जो संरचना मिली है वो शिवलिंग जैसी है, वो शिवलिंग है या नहीं ये कोर्ट फैसला देगा, लेकिन क्या बातचीत से मुसलमान पक्ष इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है? देखिए, बातचीत से कभी हम पीछे नहीं हटे, और हर चीज को सुलझाया जाता है, उलझाया नहीं जाता। अगर आप सुलझाने की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा कदम है। जहां आप सुलझाने की बात कर रहे हैं, जहां आप बात कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस चीज को आप बहुत खूबसूरती से और कह देते कि भाई हिंदुस्तान में संविधान है और संविधान में कुछ एक कानून बनाए गए हैं, उसका पालन सभी को करना चाहिए। अगर आप खुल करके नहीं कह पा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मोहन भागवत साहब भी खुल करके कहने में क्यों हिचकिचा रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ पाया। जैसे उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का मुद्दा ठीक है, अब ये ठीक को मैं क्या समझूं, या तो ठीक है या ठीक करिए, दो ही तो अल्फाज इसमें होंगे, या ठीक ठीक बता दीजिए। देखिए ये तो पुराना सैयद साहब देखिए मोहन भागवत ने अगर ये कहा तो मुझे नहीं पता उन्होंने किस इंटेंशन से कहा, लेकिन मैं इसको जो समझ पाई, देखिए ज्ञानवापी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ये बहुत, और राम मंदिर, ये तीन वो बड़े मुद्दे हैं जो हिंदुओं के दिल के बहुत करीब हैं, उनकी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सब कुछ वो मानते हैं। इसलिए मोहन भागवत ने ये कहा कि देखिए ज्ञानवापी के मसले को छोड़ दीजिए। तो अब बात, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर बातचीत कर कर इस मसले को हल किया जा सके तो इसमें क्या एतराज? नहीं, देखिए अब मामला सब जुडिस है, अब मामला कोर्ट और अदालत में जा चुका है,
तो उसके लिए कोर्ट और अदालत, हमें अदालतों पे और कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, हमें हिंदुस्तान के बनाए हुए आइन पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है। और यही बात शायद जो है मोहन भागवत ने कही। ठीक है। तो उस पे जो है अब आप देखिए कि इस पे सबसे ज्यादा नाराज जो है हमें लगता है चक्रपाणी महाराज हैं। अब आप समझ लीजिए वो तो मोहन भागवत जाने और चक्रपाणी महाराज जाने कि उनके बीच क्या ना इत्तेफाकी है। हमारी तो हिंदुस्तान की जो आस्था कह लीजिए या चीजें कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देश चलाते हैं तो ठीक है, स्वागत जोग बात है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं आस्था मतलब की कुल बुनियाद पे मिलाकर सैयद चलाएंगे। साहब ये कह रहे हैं कि देखिए देश तो संविधान से चलेगा, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो सभी को मानना होगा, इसमें कोई चॉइस किसी के पास नहीं है। राम मंदिर का फैसला आया तो राम मंदिर बन रहा है, ज्ञानवापी पे जो भी फैसला आएगा चाहे वो हिंदू पक्ष के फेवर में है और चाहे मुसलमान पक्ष के फेवर में है। चक्रपाणी जी, क्या आपको ये पता है कि मुगलों ने बहुत हद तक, बहुत एक लंबे समय तक अंग्रेजों को रोक कर रखा था, नहीं तो ये गुलामी बहुत पहले ही शुरू हो जाती देश की? क्या इस बात की जानकारी है? ये मुगलों ने तो लुटेरे थे, ये तो इतने कंगले थे कि ये एक जो है मस्जिद ढंग से नहीं बना सकते थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा। अरे सुनिए, देखिए मुगलों के नाम पर कैसे खिला रहे और उसी मंदिर के ऊपर खड़ा करने का काम किया। सैयद जी बोलने दो, आप यहाँ भी डिबेट जिहाद ना करो भाई। अब आप मेरे ही हो, मेरे भाई हो। आप मुगलों ने आपके पूर्वजों को 2-2 दिनार दे करके पुरुषों को धर्मांतरण करा दिया, बहनों को एक में, और आज मेरे भाई मेरे ही खून के प्यासा है। अब आप समझ नहीं रहे बात को। ये लड़ाई भारतीय बनाम विदेशी आक्रांता है। आप हमारी तरफ हो करके मंदिर दे देना चाहिए, तो आप मुगलों के समर्थन में खड़े हो रहे हो। आप थोड़ा समझो बात को। उन मुगल तो चले गए उधर करके और आप लड़ रहे हो। देखिए इस बात को समझना होगा, चाहे क्रिश्चियन भूमि हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो या जामा मस्जिद हो। जामा मस्जिद के नीचे से जब तक प्रतिमाएं निकल के उसे सम्मान और उसका पूजा पाठ नहीं होगा, देश का विकास होने वाला नहीं, चाहे पार्टियां। चक्रपाणी जी, इस बात की क्या गारंटी है? आज कह रहे हैं जामा मस्जिद खोद दो, कल कहेंगे ताजमहल खोद दो, कुतुब मीनार खोद दो, लाल किला खोद दो। इस बात की क्या गारंटी है? और क्या अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को हम पूरा हिंदुस्तान को खोद दें क्या? आप देखो, खोद दीजिए, लाल किला भी खोदिए, लाल किला। चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। चक्रपाणी जी से मेरा संबंध टूट गया, इस समय संपर्क टूट गया है। बताइए सैयद साहब, क्या है आपका पक्ष जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं? देखिए चक्रपाणी जी जो बात कह रहे हैं इस बात को समझिएगा, जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं उस बात को भी समझिएगा। मैं तो चाह रहा हूं कि आप फिर अपनी आस्था जो है वो लाल किले के अंदर भी तलाशेंगे और लाल किले के अंदर भी जांच की मांग करेंगे। क्यों? वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जाकर के भाषण करते हैं, भाषण देते हैं और एक परंपरा चली आई है। तो इनको बताइए कि वो ही जो लाल किला जहां से 15 अगस्त को जो है हमारे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, वो भी किसी एक मुगल ने बनाया हुआ है, शायद चक्रपाणी महाराज। चलिए ठीक है, तो सैयद साहब चाहे आप हो चाहे चक्रपाणी जी हो, आप लोग बातचीत के जरिए इस किसी मसले का हल ढूंढना नहीं चाहते हैं। और चक्रपाणी जी, आपसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जामा मस्जिद खोदिए तो फिर देश का विकास होगा। देश का विकास इस देश की मेहनत से, इसके जज्बे से और एकता से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए।